हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मधु, हेलो, हाउ आर यू? ओके ओके। मधु, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Madhu Khatri. आर्मी से हूँ और मेरा एमएससी जूलॉजी डिपार्टमेंट जोधपुर मेन कैंपस से किया है। ओके, तो मधु आपकी क्या रैंक थी सीएसआई नेट में? मेरी रैंक 17 थी एलएस। ओके, 17 एलिस। ओके, मधु, मुझे बताइए कि आपने सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? एक्चुअली सर जब मेरा थर्ड सेम था तो मैंने कोर्स तो ले लिया, हम्म। बट एजुकेशन वगैरह के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। ओके देन जब अक्टूबर में मेरा सब कंप्लीट हो गई एमएससी, देन मैंने वापस से जो मेरा कोर्स था उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड की और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने तक मैंने फुल स्टडी। ओके मधु, ओके। मुझे बताइए कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी जैसे कि आपने मुझे बताया, तो आप फॉर द फर्स्ट टाइम आपको किसने बताया था सीएसआई नेट के बारे में कि ये कोई एग्ज़ाम होती है, इसकी प्रिपरेशन करने से फेलोशिप आती है एंड ऑल, फॉर द फर्स्ट टाइम? मुझे डिपार्टमेंट में ही हमारे सर है आरती सर, ओके उन्होंने बताया था कि सीएसआई नेट होता है जिससे आप रिसर्च में भी जा सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नेसेसरी है। ओके। मधु, लेट मी नो कि कैसा फील कर रही है आप सीएसआई नेट क्वालिफाई करने के बाद? फीलिंग तो गुड है, बट जेआरएफ के लिए वापस से लग गई हूँ। ओके ओके, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि फेलोशिप चाहिए होती है और जेआरएफ का आपका एलएस हुआ है, बाकी डेफिनेटली आप जेआरएफ भी कर लोगी नेक्स्ट टाइम फॉर दी, ठीक है। मधु, मुझे बताइए कि कभी आपको लगा ऐसा कि मुझसे हो नहीं पाएगा या ऐसा कुछ, एक कोई अप एंड डाउन आता है हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ आया है तो आप बताइए, और उसके साथ आपने कैसे डील किया वो भी ज़रूर बताइए। जब मेरा जून वाला अटेम्प्ट था 2024 का, हम्म। तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो तब मेरे को लगा था कि बहुत टफ है, एग्जाम नहीं होगा। बट जब रिजल्ट आया तो 93 परसेंटाइल थे, तब फिर वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं अब तो पढ़ के और करेंगे। ओके 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 मधु, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि ड्यूरिंग योर जर्नी व्हाट मोटिवेट्स यू, मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट करके रखा था ड्यूरिंग योर जर्नी? क्योंकि होता है ना, एक गोल होता है, किसी ने ये सोच के रखा है कि मुझे तो पीएचडी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें फेलोशिप की चाहिए, तो मुझे ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको आपके लाइफ में जिसने मोटिवेट कर रखा हो, जिस बात ने या किसी ने? सर जब मैं जोधपुर में थी कॉलेज में, तब मेरे जो एजुकेशन जिन सर के अंडर था एचआर सर, उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं तुम पढ़ सकते हो, तुम टीचर्स तो सब कुछ कर सकते हो, मतलब कुछ भी। ओके ओके मधु, मुझे बताइए कि सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करनी होती है तो उसमें 13 यूनिट्स है, राइट मधु? ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन 13 यूनिट्स को देखकर आपका एक्सप्रेशन क्या था? 14 यूनिट्स तो होती नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि 14 तो होगी नहीं कभी। बट अब जब पढ़ा है थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि इट्स सब पॉसिबल। यूनिट इतनी टफ नहीं है जितनी कहते हैं। ओके ओके मधु, अच्छा लगा मुझे जानकर, क्योंकि ठीक है, होता है सारे एस्पिरेंट को बाहर से ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि 13 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब उसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि हाँ कंप्लीट होंगी, एक एक कर कर हो जाएंगी सारी कंप्लीट। ओके मधु, और कुछ आप ऐसी बातें और ऐसी कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट को, सो दैट दे, ठीक है, आप उनको मोटिवेट कर पाएँ इसके लिए? बस इतना ही कि बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ने में। आप अगर 6-7 महीने भी पढ़े, मैं भी कंसिस्टेंटली 2 महीने ही पढ़ी थी, ओके बट फिर भी अच्छे परसेंटाइल बन गए हैं तो हो जाता है इससे। ओके ओके मधु, अच्छा लगा आपसे ये जानकर, और कई सारे एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपसे।
ओके मधु, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि हम बस ये चाहते थे कि हमारे एस्पिरेंट को पता रहे कि एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, आपने क्या मेहनत की थी जिसके कारण उनको मतलब आपका क्वालिफाई हुआ और उनका भी होगा डेफिनेटली मधु। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू मधु, और डियर ऑल एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।